बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास अहमद और मैं आपका मेंटोर टीचर कोच आप जो भी कह लें। और आज हम अपना वॉल्यूम स्टार्ट करने वाले हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इस मेथड का नाम है और वॉल्यूम के बानी वेकऑफ़ हैं और वेकऑफ़ ने जो है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद काफ़ी जो है इनोवेशंस हुई हैं इस मेथड के अंदर। और अभी जो है चलते हैं बेसिक से कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम सिंपली नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को जो है रेफ़र कर रहा होता है, बताता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है। अब मैं सादा अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो एक बायर और एक सेलर जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं आपस में तो वो ट्रांजैक्शन बन जाती है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं जा रहा हूँ किसी भी शॉपकीपर के पास और मैं उसको कहता हूँ कि दूध दे दो, और मैं दूध का डब्बा लेता हूँ और वो मुझे दूध का डब्बा देता है और मैं उसको पैसे देता हूँ। मैंने उसको कुछ दिया, उसने मुझे कुछ दिया, इसको हमने लेन देन किया। लेन देन को कहते हैं ट्रेडिंग। और जो हमने लेन देन किया इसको कहते हैं एक ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन कर ली। ऐसे ही अगर कोई बायर आता है वो बाय करता है और जो है और एक सेल का ऑर्डर पड़ा होता है, आपस में एग्जीक्यूट होते हैं तो मिलके एक ट्रांजैक्शन बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन बनती है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब वॉल्यूम इस तरह से चार्ट्स के अंदर नज़र आता है, ठीक है, और डंडों की फॉर्म में। अब देखें, लेट्स सपोज कि ये कैंडल है। अब यहाँ पे इसकी फिगर्स भी आ रही होती हैं, जैसे ये देखें, ये फिगर्स हैं। इसमें अब देखें 65-23 तक का लेवल है। मतलब अब अगर टॉप जो है ट्रांजैक्शंस होंगी, अगर यहाँ तक ये मतलब आता तो इस जगह तक, तो ये 6500 ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये इस जगह तक आया तो हो सकता है कि 6000 का लेवल हो। तो मतलब इस कैंडल में, इस पार्टिकुलर जो है जो भी कैंडल होगी इसमें 6000 हुई है। या हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये एग्जांपल के नीचे देखें, अब इसमें वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इसमें कम है। तो इसमें लेट्स सपोज 3000 का लेवल हो तो 3000 ट्रांजैक्शन हुई है इस कैंडल के अंदर। मतलब 1500 बायर्स ने बाय किया या 1500 सेलर्स ने सेल किया, ठीक है। बायर ने बाय किया, सेलर ने उसको अपना ऑर्डर दिया तो एग्जीक्यूट हुआ, तो उससे ट्रांजैक्शन बन गई, ठीक हो गया। तो ये कैंडल उसको शो कर रही है 300 ट्रांजैक्शन इस कैंडल के अंदर हुई हैं। तो सिंपल वॉल्यूम हम कहते हैं नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होती हैं या फिर वॉल्यूम होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो रियल वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। रियल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर होता है कि कितने बायर्स और कितने सेलर्स ऐड हुए। इसमें हमें नहीं पता होता कि जैसे इसमें अगर लेट्स सपोज 300 ट्रांजैक्शन हुई हैं इस पर्टिकुलर कैंडल में, ठीक है। अब इस वॉल्यूम के अंदर 300 ट्रांजैक्शन है इसमें जो जनरेट हुआ है, तो हमें नहीं पता कि इसमें बायर्स की क्या क्वांटिटी है, इसमें सेलर्स की क्या क्वांटिटी है। क्वांटिटी इस तरह से होती है कि लेट्स सपोज जो है 10 बायर्स ने जो है बाई किया हो $1 लाख से और 10 सेलर्स ने सेल किया हो आगे। मतलब अगर 20 आपस में पार्टिसिपेंट हैं, 10 बायर ने बाय किया है, ठीक है, और 10 ट्रांजैक्शन अलग हैं, और 10 सेलर ने आगे सेल किया, ठीक है, वो 10 ट्रांजैक्शन अलग हैं। अब जो 10 बायर ने बाय किया है, या इसकी एग्जांपल से ही अगर अगर 150 इक्वल हैं लेट्स सपोज, तो हमें नहीं पता कि जो 150 बायर हैं उन्होंने कितनी क्वांटिटी से बाय किया, और हमें ये भी नहीं पता कि जो सेलर है उसने कितनी क्वांटिटी से सेल किया, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है फॉरेक्स के वॉल्यूम का। और सबसे मेन जो चीज़ होती है वो यही प्रिडिक्ट करना होता है कि इसमें बायर ऐड हुए हैं या फिर सेलर ऐड हुए हैं, ठीक है। वो हम आगे जाके बड़े डिटेल में इसको समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और कैसे नहीं काम करता। फिलहाल आई होप कि वॉल्यूम आपका क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम आपको नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बताता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में कितनी ट्रांजेक्शन हुई। आप देखें डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं। लेट्स सपोज अगर ये M5 का चार्ट है, तो M5 के अंदर ये जो कैंडल बनी है 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल के अंदर इतनी ट्रांजैक्शन हुई है। मतलब 300 ट्रांजैक्शन हो गई हैं इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर, ठीक है। सिंपल हमें वॉल्यूम ये बताता है। इससे आगे चलते हैं तो की एस्पेक्ट जो होते हैं वॉल्यूम के, वॉल्यूम की दो टाइप्स होती हैं सिंपली अगर बात की जाए तो। लोगों ने बड़ी डिफरेंट डिफरेंट बनाई है, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट लेके चलूँगा। जो चीज़ें नेसेसरी है सीखने के लिए, जो चीज़ें काम करती है वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम होता है, एक लो वॉल्यूम होता है। हाई वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये हाई वॉल्यूम है, इस कैंडल के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक हो गया। और लो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे ये देखिए वॉल्यूम छोटा होने लग जाता है। मतलब हाई वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस पार्टिकुलर कैंडल के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, और लो वॉल्यूम क्या शो कर रहा होता है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कम होती जा रही हैं, ठीक है। अब हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम एक अपने अंदर एक पूरी साइंस है। इसको मैं पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा। आपने मेक श्योर ये करना है कि वीडियो को एटलीस्ट 7 से 8 दफ़ा या 10 दफ़ा देखना है, बार बार देखना है, रेपिटेशन में देखना है, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। बाकी हमने थोड़ा सा ही आपको दे दिया डाटा, आप देख लीजिएगा कि हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम की डेफिनेशन दे दी है, लेकिन मैंने आपको सादा अल्फाज में समझा दिया है। हाई वॉल्यूम मतलब
नंबर ऑफ़ ट्रांज़ैक्शन बढ़ी हैं, मतलब हाई वॉल्यूम आया। तो इसमें समझ लें कि अगर इस कैंडल के अंदर ट्रांज़ैक्शन 300 है, तो इस कैंडल के अंदर 550 है, मतलब इस कैंडल के बनिस्बत इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही देखें तो इस कैंडल की बनिस्बत इसका कम होता जा रहा है, मतलब ट्रांज़ैक्शन इसमें बढ़ी है, इसका मतलब इसमें कोई एक्टिविटी हुई है, मतलब कोई ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, ठीक हो गया। अब वो कैसे पकड़नी है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। लो वॉल्यूम ये है कि बाइंग सेलिंग कम हो रही है, या ये कह लें कि इंटरेस्ट लेवल कम है, या ये कह लें कि उस टाइम पे मार्केट में पार्टिसिपेंट कम है, कुछ भी आप कह सकते हैं। इस टाइम पे ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा है, या इस एरिया से लोग बाय करना चाह रहे हैं। जैसे कि डॉलर अगर लेट्स सपोज 280 पे आ जाता है, तो वहाँ अगर अभी 280 पे है, अगर 200 पे आ जाता है तो बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उधर ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने लग जाएंगी, बायर्स बाय करेंगे, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। ऐसे ही शायद ये कोई इंपॉर्टेंट एरिया हो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन बढ़ी है, यहाँ पे लोगों ने बाय करने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन बढ़ गई हो, या यहाँ पे सेलर्स ऐड हुए हो, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन बढ़ गई। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक्टिव टाइम ना हो मार्केट में, क्योंकि काफ़ी ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पे जो कि एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो ये लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम सिंपल वे में। अब उसके आगे हम चाहते हैं जी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या होते हैं? वॉल्यूम और स्प्रेड कहते हैं कैंडल को। वॉल्यूम के साथ जो है स्प्रेड, मतलब कैंडल की एनालिसिस को हम जोड़ के जो एनालिसिस करते हैं, उसको सिंपल अल्फाज में हम वीएसए कहते हैं। मतलब इस पूरे जो है स्लाइड में यही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, कैंडल को देखते हैं, कैंडल के साथ वॉल्यूम को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा। उस एनालिसिस को हम कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। तो ये सिंपल वीएसए की डेफिनेशन है। उसके आगे हम चलते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ठीक है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या होता है? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट होता है कि आपने कितनी एफर्ट की तो कितना रिजल्ट आया, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी ना, जितनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आएगा। लेट्स सपोज बायर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तो मार्केट ने उतना ही ऊपर जाना है। लेट्स सपोज सेलर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर लगा रहे हैं, तो उतनी ही मार्केट ने नीचे गिरना है उसके रिजल्ट में, ठीक है। ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट सिंपल वे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आगे चलते हैं। ये मैंने दो केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। एक केस में क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाती जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे केस में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जाती जा रही है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब हमने ये फैसला करना होता है कि कौन सा इसमें बेस्ट है, ठीक है। अब मैं अगर आपको सिंपल वे में ये बताऊँ कि दोनों ही बेस्ट हैं तो कैसा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे कि सूरज अपने टाइम पे चमकता है और चाँद अपने टाइम पे रोशनी देता है, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। आपने देखना होता है कि जगह क्या है, मार्केट के अंदर उस टाइम पे क्या हो रहा है, पीछे क्या हुआ था, ठीक है। अगर पीछे लेट्स सपोज किधर कोई बाइंग एरिया है, मतलब इससे नीचे जाएँ अगर कोई बाइंग है, उसके बाद मार्केट हाई वॉल्यूम पे भी ऐसे बढ़ते हुए वॉल्यूम पे भी जा रही है, तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस जो पीछे जो वॉल्यूम जो बाइंग हुई है उसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम नहीं आ जाता ऊपर, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, ठीक हो गया। ऐसे ही अगर लो वॉल्यूम की बात करूँ तो लो वॉल्यूम पे मार्केट ऊपर जा रही है, वो भी अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है कि ट्रांजैक्शन कम होती जा रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कम होती जा रही है, तो मतलब बायर्स को ज़ोर कम लगाना पड़ रहा है, ठीक है। इसको मैं पूरे कॉन्सेप्ट को आगे जाके प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, और इसी के ऊपर हमारा सेटअप भी है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ ये बताता चलूँ, केस वन भी ठीक है, केस टू भी ठीक है, ठीक है। और ये नहीं कि केस वन ठीक है और केस टू ठीक नहीं है, केस टू ठीक है केस वन ठीक नहीं है। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अपने टाइम पे काम करते हैं। और अपने टाइम पे जब काम करते हैं तो आपको मतलब मार्केट आपकी डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही होती है जैसे कि हलवा होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं लो वॉल्यूम को ट्रेड करता हूँ, नहीं नहीं मैं हाई वॉल्यूम को ट्रेड करता हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी इस तरह की कोई हरकत करने लगेंगे तो मार्केट आपको जो है वो लॉसेस देगी, और आपने इन लॉसेस से बचना है। इसी तरीके से आप बच सकते हैं कि आप इसके कॉन्सेप्ट को सही तरह से समझ जाएं, जो कि आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम आगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वीकनेस हमेशा जो है अब बार पे आती है, ठीक है। अब बार का क्या मतलब होता है कि बुलिश कैंडल पे, ठीक है। ये एक सिंपल बेसिक सी चीज़ है। आपको मैं एक सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। देखें, मार्केट ने अगर ऊपर जा रही है, नीचे आना है, तो वीकनेस जो है वो कहाँ पे आएगी? ज़ाहिर सी बात है ऊपर जाके टॉप पे आएगी ना। टॉप पे कौन सी कैंडल होगी? बुलिश कैंडल्स ही होंगी। बेरिश कैंडल पे अगर वीकनेस आ रही है तो फिर तो मार्केट टर्न कर जाएगी ना। तो ये सिंपल है कि वीकनेस जो है वो अब बार पे आती है, मतलब ऊपर जा रही है मार्केट और एक बड़ा सा वॉल्यूम आता है,
तो बड़े से वॉल्यूम में हमें नहीं पता होता कि वो मार्केट में जो है बायर ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं, ठीक है। उस जगह पे जो ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब इस कैंडल के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो बायर्स उसमें ज़्यादा एंटर हुए हैं, सेलर्स ज़्यादा एंटर हुए हैं, ये हमें नहीं पता, ठीक है। हमें क्या बताता है, उसका रिएक्शन बताता है। अगर उसका रिएक्शन बेरिश आ जाता है तो आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसको हम लो वॉल्यूम इनगल्फिंग कहते हैं, तो उसका भी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है सिंपल, कि जब भी वीकनेस आएगी, मतलब अब बुलिश मार्केट में अगर वीकनेस आएगी तो वीकनेस जो है वो अब बार पे आएगी, ठीक है। ऐसे ही जो है आगे इसकी उलट कर लें तो स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन डाउन बार। तो स्ट्रेंथ कहाँ पे अपीयर होती है, और डाउन बार पे, मतलब नीचे जाती हुई मार्केट पे किसी रेड कैंडल पे ही होगी या किसी डाउन कैंडल पे ही वीकनेस अपीयर होगी।